अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। होप दैट आप सब खैरियत से होंगे। जी हम भी बड़े मज़े से हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं। लेकिन गर्मियों में चाय, जी हाँ, हम जैसे जो नशेई लोग होते हैं ना, वो चाहे गर्मियों हो या सर्दियों हो, चाय के बगैर उनकी सुबह नहीं होती। बस सिमिलरली मेरी भी है कि अगर मैं असर के टाइम ना भी पीऊँ डजेंट मैटर, लेकिन इस वक्त मुझे चाय पहले पहले मिलनी चाहिए। तो बस जी मैं चाय बना रही थी, इसके बाद जो ना अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी। उसके बाद जो है ना, मुझे पता था ये सब काम करने के बाद ना मैंने सालन आज नहीं बनाना है, मेरा कल का सालन बना हुआ था, क्योंकि कल मैंने 2 सालन बना लिए थे। तो बस ये मुझे जो है ना, नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद ना मेरी काम वाली काम करके ऑलमोस्ट इस वक्त तक चली जाएगी। वो भी इस वक्त काम कर रही थी जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ। बस उसके बाद जो है ना, मुझे जो विंडो ब्लाइंड होती है ना, वही बनाऊंगी। वो ब्लाइंड जैसे ग्रीन कपड़े की बनाऊंगी, यानी जिस तरह से डोरी खींचेंगे ना तो ऊपर नीचे हो जाएगी, लाइक दैट कि वो फिक्स नहीं होगी। यानी जैसे उसको आराम से ना हमने उससे फिक्स नहीं करना, बस डोरी खींचेंगे। जब हम इसको शाम को यानी खोलना होगा तो ईजिली खोल भी सकते हैं, अदरवाइज़ दिन में जो है ना इसको बंद भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो फिक्स हो जाता है ना, ग्रीन कपड़ा हम लगाते हैं और फिक्स कर देते हैं, वो बड़ा गड़बड़ होता है। तो जी ये मेरी डोरी आ गई, जिनका मैंने बहुत सब बेसब्री से मुझे इंतज़ार होता, क्योंकि जो पहली वाली आई थी ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि वो मेरे हस्बैंड ले आए थे, जिससे मकरामा बनाते हैं। तो वो तो मैं नहीं ले सकती थी, ज़्यादा इतनी महंगी होती हैं, और वो मैं ऐसे फजूल में ज़ाया नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने तो धूप में लगना है। बस ये मेरी आ गई थी, बहुत सस्ती थी, 50-50 की एक थी तकरीबन। और ये मेरा ग्रीन शेड है। और इसके अलावा जो मेरे PVC पाइप जो होते हैं ना बिजली वाले, वो एक आध मेरा बचा हुआ था, और मैंने 1-2 बाहर से मंगवा लिए थे। पता नहीं 150 या का 180 का एक पाइप आता है। तो वो ये ना भी लगाए ना, आप इसकी जगह पे बांस लगा सकते हैं, लकड़ी लगा सकते हैं। यानी आपने ना इसको स्ट्रेट रखना है, और इसको इस तरह से ना आपने ना बिल्कुल जैसे वो सी नहीं देते, बस इसके अंदर ना इसको गोल सा करके ना सी देना है। वो आपकी मर्जी है। तारों से, जो बिजली की तारें अंदर से निकली हुई होती हैं, पिछले दफ़ा मैंने उसी से बनाया था। इस दफ़ा मैंने जिप टाई मंगवाई हुई थी, और इसको ना इस तरह से बिल्कुल जैसे नेफा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप उस पर मशीन पर बनाने के बाद ना इसको पाइप को इसके अंदर इंसर्ट भी कर सकती हैं। यानी ये आप पे डिपेंड करता है। बस हमें ये है कि मैं तो इससे जिप टाई से फिक्स करूंगी ना, आप अगर इससे करें तो आपकी मर्जी है। वरना ये कि आप सिलाई मशीन से करके पाइप को, ये लकड़ी को अंदर से मतलब अंदर इसमें डाल दें, और उसके बाद से फिक्स कर लें तारों से। यानी ये बस हमने फिक्स करना है। इन शॉर्ट ये कि हमारे 2 पाइप जो है ना, मैं तो ये 4 या 5 यहाँ से जिप टाई लगाऊंगी, नीचे से भी और ऊपर से भी। हमें दोनों साइडों से जो है ना पाइप लगा के बिल्कुल इस कपड़े को स्ट्रेट करना है, ठीक है। और ये देखें जी, हमारी जो है ना ये किटन्स, इनको सुकून नहीं आता। कहीं भी काम कर रहे होंगे ना, इन्होंने पहले हमारे साथ काम करवाना है और पूरा तंग करना है, फिर इनको कमरे वगैरह में बंद करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और फिर जाके हमारा अगला काम जो है ना कंटिन्यू होता है। अब ये देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा रही हूँ कि मैंने ऊपर से भी 4-5 तारें लगानी है, और नीचे से भी 4-5 लगानी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो PVC पाइप है, पाइप ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। यानी इसको ना मूव नहीं होना, बस इसको आप तारों से करें, बिजली की तारों से। बच्चे जो होती है ना, अंदर से हम निकाल लेते हैं प्लास्टिक के बाद, उससे भी कर सकते हैं। तो और मैंने पिछली दफ़ा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसी से किया था। बस ये मैं यहाँ पे ना सारी ऊपर और नीचे से फिक्स कर देती हूँ जिप टाई से। और ये बहुत आसान है, इतना आसान है ना ये बनाना, लेकिन इतना ज़्यादा ड्यूरेबल होता है ना, इसको 3-4 साल तो कहीं नहीं गया। अच्छी खासी अब आप सर्दी में उतार दें, बल्कि अगर ज़्यादा सर्दियाँ जहाँ पड़ती हैं ना, वो तो बस रात को ना, हम लोगों को पहले तो लाहौर में इतनी सर्दियाँ नहीं पड़ती, वरना हम लोग रात को इसको नीचे कर देते थे। और इतनी ज़्यादा, जो मैं कहती हूँ, बहुत ठंड आती थी ना, तो वो नहीं होती थी, अंदर जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर रहता था। तो बस ये मैंने सारी की सारी ना ऊपर और नीचे से ना ये भी मैं फिक्स कर रही हूँ। और बस इसको फिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट इसको क्या करना है। हमने फिक्स करने के बाद इसको, हालांकि मुझे ना अब परेशानी हो रही है कि जिप टाइट ना मेरी थोड़ी, मुझे लग रहा है कम हो गई थी, और गलती हो गई। चलें फिर दोबारा इसको ना लगे हुए पे दोबारा 2-3 और लगा दूंगी, वरना है कि थोड़ी ज़्यादा करीब लगा देती ना। एनीवे बस ये इसको फाइनल करें। 2 साइड से ना आपको अच्छी तरह से ना बस इसको पाइप को ना इसमें अच्छी तरह से फिक्स करना है। तारों से कर लें, इससे कर लें, कोई इसमें वो नहीं है, या सिलाई से जो है ना वो आप ऐसे बना के ना इसको, और नेफा सा फिर इसके अंदर जो है ना पाइप लगा सकते हैं। ये आप पे ऑप्शन है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने जिस तरह से बनाना है इसको फिक्स करना है, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। मैंने इसको अच्छी तरह से ना मजबूती से ना ऊपर से और नीचे से ना जिप टाई से अच्छी तरह से इसको कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए तकरीबन 4 रिंग, और 4 रिंग जो है ना ये मैं भी जिप टाई से लगाऊंगी। आपने जिस तरह से लगाना है ना, इसको फिक्स करना है। हमने किस तरह से लगाना है कि राइट और लेफ्ट से तकरीबन मैंने ना 1-1 फुट, यानी जो बच्चों का स्केल होता है ना, इस एक स्केल जितना छोड़ दिया था, और उसके बाद जो बाकी बचा था ना,
उसको उससे मैंने राइट और लेफ्ट करके लगा लिया था। बस इतना जो है ना दोनों को मैं लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये भी आसान सा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैंने रिंग को ना, रिंग के ही जो होल सा बना होता है ना, वहाँ से यूज़ नहीं किया था, बल्कि मैंने जो मेन रिंग है ना वहाँ से मैंने ना यूज़ किया था। और आप भी अगर चाहें तो वो पुरानी की चैन से बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना लोहे के कोई तार को गोल करके बना सकते हैं, या फिर चूड़ी के जो वो दूसरी वाली चूड़ियाँ होती हैं, कांच वाली जो दूसरी चूड़ियाँ होती हैं, उससे भी गोल रिंग बन सकता है। यानी ये बहुत सारा ऑप्शन है। एक ये दो मैंने रिंग लगा लिया, एक आगे वाली साइड पे जाएगा और एक जाएगा पीछे वाली साइड पे। बस इन दोनों को लगाने के बाद ना इसको अच्छी तरह से ना मैंने टाइट कर दिया, ठीक है। यानी दो, एक आगे और सेम वैसे ही पीछे दोनों साइडों पे। तो ये हो गए हमारे, एक लगा लिया। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो जाके ना इसको दूसरा साइड पे भी सेम वैसे ही दो लगे हैं, सॉरी, दो आगे दो पीछे। यानी टोटल एक पर्दे में ना एक जो ब्लाइंड है इसके अंदर हमें 4 रिंग चाहिए, किसी भी किस्म के 4 रिंग चाहिए। और मैंने तो पर्दों वाले ये रिंग मंगवा ली थी, ये भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएंगे, कोई इतने महंगे नहीं होते। ये भी मुश्किल से मैंने 100-150 के ना बहुत सारे आ गए थे। पे थोड़ा सा मैं पाइप को मज़ीद फिक्स कर रही थी एक और टाई लगाने के बाद। और ये देखें, ये मेरे जो है ना 4 हो गए। और ये थ्रेड वही था जो मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थी, और ये इसलिए मेरा काफ़ी दिनों से ये शेड रखा हुआ था। और ये मुझे कितने की, मैंने आपको पहले बताया कि 50 की ईच पड़ी है, और ये मेरी 4 की 4 ही यूज़ हो गई थी। बस ये मैंने आराम से जो ना इनको पहले खोला, क्योंकि अच्छे खासे बल होते हैं उनको सीधा करने के बाद ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतना आसान है ना, इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, मैं आपको पूरे डिटेल में बताने के लिए ऊपर उठा रही है कि देखें, 2 सामने के रिंग हैं, 2 इसी के ही बिल्कुल पीछे। मैं आपको बहुत आसानी और डिटेल में समझाने के लिए इतना ज़्यादा जो है ना वो कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बाज़ दफ़ा कैमरे में बात समझ नहीं आती ना, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। अब हमने क्या करना, जो बैक साइड वाला है, यानी हमारे जो बैक साइड वाला हिस्सा है ना, उसमें हमने ये डोरी को अच्छी तरह से कस के बांध लेना है, जो भी बैक साइड वाला है, ठीक है। उससे करने के बाद ना हमने यही जो डोरी है ना, बगैर काटे बगैर कुछ किए, इस शेड के नीचे से लाते हुए ना, कंप्लीट इसके नीचे लाते हुए इसी की लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल करने के बाद इसको दोबारा वापस हमने लेके जाना है। यानी ये देखें, मैं सीधे लेकर आई, दोबारा मैंने इसको जो है ना ऊपर ले गई हूँ सामने वाले रिंग में, ठीक है। जो पीछे वाले रिंग से लगाते हुए सामने वाले रिंग में ले गई हूँ, फिर ये डोरी इस रिंग में से गुजारते हुए नेक्स्ट रिंग में जाएगी, फिर उसको वैसे ही वापस नीचे तक ला के ना दोबारा हमने छोड़ देना है, ठीक है। ये अब आपका ना एक हो गई, इसमें एक डोरी चल चुकी है। अब इसके बाद जो दूसरे रिंग लगे हुए थे ना दूसरी साइड के, उसके भी पीछे वाले रिंग में हमने दोबारा बांधना है। पहले हमने पहले वाले रिंग के पीछे बांधा था ना, अब दूसरे वाले रिंग के भी पीछे से अच्छी तरह से 2 3 4 नॉट बांध दे, जितनी भी बांधनी है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको बांधने के बाद सेम यही प्रोसीजर करना है कि इसको जो है ना सेम नीचे से लाते हुए ना, जो हमारा शेड है उसके नीचे से लाते हुए, क्योंकि दोनों हमने पाइप सामने की तरफ मोड़ने हैं, तो इसलिए मैं वो नीचे वाला शेड कह रही हूँ उसको, क्योंकि जो फोल्ड किया ना हमने एक ही साइड पे दोनों को फोल्ड किया है। ये नहीं कि एक को पाइप को उल्टी साइड पे फोल्ड कर दें, एक को सीधी नहीं, दोनों को अंदर की साइड पे यानी ऊपर वाली साइड पे फोल्ड किया है। इसके बाद ये इसको डोरी के नीचे से लाते हुए ना, बस हमने क्या करना है, इसको ऊपर के पाइप में से गुजार के ना इसको भी उसी डोरी के साथ दोबारा छोड़ देना जो हमारी पहली वाली थी। तो ठीक है, 2 सेम हो गई ना, तो इसको अभी मैं कट नहीं करूँगी, लेकिन जो है ना एक बड़ी एक छोटी है, क्योंकि एक करीब से वापस घूमी है ना और एक दूर से आई है, तो इसलिए एक थोड़ी छोटी होगी एक बड़ी होगी। इसको जब लगा लेंगे ना, फिर उसके बाद जो है ना ये घूमेंगी, ये देखें इस तरह से ये फोल्ड होगा। देखें कितना आसानी से हो रहा है ना, जस्ट आपको पुल करना है रस्सी और आराम से फोल्ड हो गया। आराम से जो है ना इसको नीचे खोल भी सकते हैं। देखें ये मैंने लगाया, दोनों में लगा चुकी थी। लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना ईजी होता है ना, इसको आराम से देखें, आप डोरी पकड़ें, आपने आराम से इसको खींचना है और ये जो है ना आराम से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मेरे तो ये साइड पे ना आपको नहीं हो सकता तो साइड पे कील लगा लीजिएगा, ताकि जब आप खोलें तो वो बार बार गिर ना जाए। मेरा तो ये साइड पे ना एक गमला सा था ना, तो उसको स्टैंड लगा हुआ था, तो उसके अंदर मैं डोरी अटका देती थी। दैट्स इट। देखें ये कितना ज़बरदस्त बन गया है। होप दैट आपको मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल पसंद आएगी। पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी डिटेल के साथ। ओके, अब इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।